नीतिशास्त्र एथिक्स में मुख्य रूप से 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जो यह तय करते हैं कि कोई कार्य नैतिक रूप से सही है या गलत। ये सिद्धांत अलग अलग नजरिए से हमारे फैसलों को परखते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि एथिक्स एक चीज या एक ही सिद्धांत नहीं है। इसमें अनेक सिद्धांत हैं जिनमें ये 3 सिद्धांत प्रमुख हैं। डिओंटोलॉजी थियरी, कर्तव्यवादी सिद्धांत, यूटिलिटेरियनिज्म थियरी, उपयोगितावादी सिद्धांत, वर्च्यू एथिक्स थियरी, सद्गुण नीतिशास्त्र। क्विक, क्लियर, लाइफ रेडी। इनमें से प्रथम सिद्धांत है कांट का कर्तव्यवाद, डिओंटोलॉजी, ड्यूटी रूल्स। इसका मूल मंत्र है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। यह सिद्धांत परिणामवाद का ठीक उल्टा है। इसके अनुसार कुछ कार्य अपने आप में सही या गलत होते हैं, चाहे उनका परिणाम कुछ भी हो। परिणाम पर ध्यान न दें, केवल नियमों का, रूल्स या ड्यूटी का पालन करें। इसके अनुसार कुछ एक्शंस कार्य के इंटेंशन के अनुसार बात सही या गलत होते हैं। आउटकम या परिणाम चाहे कुछ भी हो, जैसे कभी ये झूठ मत बोलो, यह एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है जिसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। भले ही झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए या जान चली जाए, क्योंकि यहां रूल्स, नियम मैटर करते हैं। कांट का कहना था कि हमें केवल वही कार्य करना चाहिए जिसे हम सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ बना सकें। क्या मैं चाहूंगा कि हर कोई झूठ बोले? यदि आपके अनुसार इसका उत्तर नहीं है, तो मुझे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उससे किसी की जान ही क्यों न बच रही हो। उदाहरण, यदि कोई हत्यारा आपसे पूछे कि आपका मित्र कहां छुपा है, तो कांट के अनुसार आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना अनैतिक है। भले ही मित्र मारा जाए, परिणाम आपके हाथ में नहीं, कर्म आपके हाथ में है। दूसरा नैतिक सिद्धांत है यूटिलिटेरियनिज्म, परिणामवाद, उपयोगितावाद, जहां परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं, न कि नियम। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है अंत भला तो सब भला, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। जेरेमी बेंथम और J.S. मिल कहते हैं कि नैतिक कार्य वह है जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा खुशी पैदा करता है। यह सिद्धांत मानता है कि किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणाम, रिजल्ट पर निर्भर करती है। यदि कार्य का परिणाम अच्छा है तो कार्य सही है, चाहे तरीका कुछ भी हो। जेरेमी बेंथम और J.S. मिल इस उपयोगितावादी सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हैं। उनका मानना था कि नैतिक कार्य वह है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, प्रदान करे। उदाहरण, ट्रॉली की समस्या। जैसे एक बेकाबू ट्रेन ऊपर से नीचे आ रही है। एक पटरी पर 5 लोग बंधे हैं, दूसरी पटरी पर एक व्यक्ति। ऐसे में एक उपयोगितावाद कहेगा कि उस एक व्यक्ति को मारना सही है, क्योंकि इससे 5 लोगों की जान बचती है। 5 is greater than 1। इस ट्रॉली स्टाइल डिलेमा में आप 5 लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति को सैक्रिफाइस करेंगे। कोल्ड कैलकुलेशन, लेकिन ओवरऑल गुड पर फोकस्ड, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर केंद्रित। तीसरा नैतिक सिद्धांत है वर्च्यू एथिक्स, सद्गुण नीतिशास्त्र। यहां चरित्र प्रमुख है, कैरेक्टर रूल्स, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल से। ऐसे सही इंसान बनो जो नेचुरली सही काम करता है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है मैं कैसा व्यक्ति बनूं, कैरेक्टर ओवर एक्शन। जैसे एरिस्टोटल का गोल्डन मीन मध्य मार्ग। यह सिद्धांत न तो परिणाम पर ध्यान देता है और न ही नियमों पर। यह चरित्र, कैरेक्टर पर केंद्रित है। इसका मानना है कि अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा, सद्गुणी होगा तो उसके कार्य अपने आप सही होंगे। मुख्य विचारक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, एरिस्टोटल। सुकरात का सद्गुण सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का स्वर्णिम मध्यमान, गोल्डन मीन। अरस्तु के अनुसार सद्गुण 2 अतियों, एक्सट्रीम्स के बीच का संतुलन है, जैसे करेज, कावर्डिस, कायरता और रेकलेसनेस, दुस्साहस के बीच में आता है। इनमें कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा सही है? इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। हर प्रिंसिपल, हर सिद्धांत कुछ अलग हाईलाइट करता है। इन्हें चश्मे के लेंसेज की तरह इस्तेमाल करो, कानूनी लॉज की तरह नहीं।